हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि आखिर हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि आखिर डाटा क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि अगर हम डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डाटा जो होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दो तरीके के होते हैं। पहला क्या तरीका होता है? पहला होता है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ग्रुप्ड डाटा। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। देखो, अनग्रुप्ड डाटा का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी के मार्क्स आप मैथ्स के हम मार्क्स देखते हैं। ठीक है, आपके एक फ्रेंड के आए हैं 30 मार्क्स मैथ्स में, एक के आए हैं 49, और एक के आए हैं 40, एक के आए हैं 20, और एक के आए हैं 32 आप लिख सकते हो। ठीक है, 32 मार्क्स आए हैं। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में किए हैं? इन मैथ्स में आउट ऑफ 50 लिख देती हूँ। ठीक है, आउट ऑफ 50 में से। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के किसी के 30 आए हैं, किसी के 49 आए हैं, ऐसे ऐसे मार्क्स आपके आए हैं। तो ये जो डाटा है आपका, ये एक अनग्रुप्ड डाटा है। ये आपको कुछ सीक्वेंस में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपको कुछ अरेंज फॉर्मेट में नहीं है ये, इसे हम कहेंगे अनग्रुप्ड डाटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो रॉ डाटा। ठीक है, रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा होता है, मतलब कि इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है इस डाटा का, तो इसको हम क्या कहेंगे? रॉ डाटा कहेंगे। आप बोल सकते हो अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब एक और नई टर्म आ जाती है अनग्रुप्ड डाटा में, वो आ जाती है रेंज, कि आखिर रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज हम जान लेते हैं क्या होता है। वो होता है डिफरेंस बिटवीन, किसमें डिफरेंस? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब आपके पास जो भी डाटा दिया हुआ है, मतलब इसमें जो अनग्रुप्ड डाटा आपको दिया हुआ है, ये जो रो डाटा दिया है, इसमें जो भी हाईएस्ट टर्म होगी और जो भी लोवेस्ट टर्म होगी, मतलब लोवेस्ट नंबर होगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको आप बोलोगे कि वो क्या है? वो एक रेंज है। उसको आप क्या बोलोगे? रेंज है। इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है? इसमें सबसे बड़ा नंबर दे रखा है आपका 49। ठीक है, 49 आपको गिवन है, और सबसे छोटा कौन सा गिवन है? आपको 20 गिवन है। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेंज कहेंगे। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, 49 माइनस 20 तो कितना आ जाता है? 9 और 2। ठीक है, 29 इसका डिफरेंस आ जाता है, तो 29 क्या हो गई? या आपकी रेंज हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। अब इसके अंदर एक और टर्म आ जाती है। एक और टर्म क्या आ जाती है? इसके अंदर आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब क्या है, जब आपके पास नंबर बहुत सारे होते हैं, सपोज आप मैथ्स में जो हैं किसी बच्चे के क्लास में 30 बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं, या 49 बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं, 40 बहुत ज़्यादा बार आए, मतलब कि हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, अगर आपके क्लास में 30 जो मार्क्स हैं, 30 मार्क्स है, कितने बच्चों के आए हैं 30 मार्क्स? मैं बोलती हूँ 5 बच्चों के आए हैं। ठीक है, और आउट ऑफ 50 हम बात कर रहे हैं, तो 50 आउट ऑफ 50 कितने बच्चों के हैं? 2 बच्चों के आए हैं। 10 कितने बच्चों के आए हैं? 10 में मान लेती हूँ 10 बच्चों के आए हैं। 10 बच्चे बिल्कुल फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अगर हम रॉ डाटा में इसको लिखते तो कैसे लिखते हैं? हम बार बार ऐसे लिखते, 35 टाइम्स है तो हम इसको 30 लिखते, 30 30 30 30
30, ऐसे हमें 5 बार लिखना पड़ता है और ऐसे आगे 50 2 बार है, ठीक है, 10 टाइम्स है, तो ऐसे ऐसे हमें लिखना पड़ता है रो डाटा में, ठीक है। इसीलिए इस अनग्रुप डाटा के अंदर एक और टर्म ऐड कर दी जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कि अगर आपके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा गिवन हैं, बहुत सारे आपको नंबर्स गिवन हैं, तो आप इस तरीके से टेबल बना दोगे, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इज लार्ज, जिसको हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एज की अगर हम बात करें कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं 12 साल के कितने बच्चे हैं, 12 साल के 5 बच्चे हैं, 13 साल के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो आप इसको रॉ डाटा में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल बना दी है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है अनग्रुप डाटा की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा की कि ग्रुप डाटा आखिर क्या होता है, ठीक है। देखो ग्रुप्ड डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके। ग्रुप डाटा में क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, मतलब आपकी जब डाटा जो है वो और भी ज़्यादा आपको बड़ा दे रखा हो, ठीक है। जैसे कि मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपके क्लास में बच्चों के जो मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और मैं ले लेती हूँ 30 to 40, कि 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कितने बच्चों के 0 to 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। हम मैथ्स की ही बात कर लेते हैं, तो कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के आए हैं, ठीक है। 10 to 20 के बीच में कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के आए हैं। 20 to 30 कितने बच्चों के आए हैं, 15 बच्चों के आए हैं बीच में इन दोनों के, ठीक है। 30 to 40 कितने बच्चों के आए हैं, 10 बच्चों के आए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपको दे रखा होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये आपको मतलब है क्लास इंटरवल कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो एक टर्म आपके पास क्या आ गई, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है कि हम कैसे डाटा को क्लासीफाई करते हैं, किसके अंदर, ग्रुप डाटा में, ठीक है, कैसे हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, अब एक और आ जाता है, वो होती है अपर लिमिट, कि अब अपर लिमिट क्या होती है आपकी, देखो अपर लिमिट होती है इन ईच क्लास इंटरवल, मतलब हर एक क्लास इंटरवल के अंदर जो भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है आपका 10, तो ये क्या हो जाती है आपकी अपर लिमिट हो जाती है, ठीक है। इस सेकंड वाले की अगर हम बात करें 10 to 20 के बीच में ये क्लास इंटरवल है, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, वो है आपका 20 बड़ा है। तो मतलब जो भी क्लास इंटरवल में जो भी सबसे बड़ा डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपकी होगी अपर लिमिट, ठीक है। दैट इज मैं यहाँ लिख देती हूँ 20, ठीक है। मैंने इसमें से सेकेंड क्लास इंटरवल ले लिया जो कि है आपका 20, ठीक है। अब बात आ जाती है आपकी लोअर लिमिट की, कि लोअर लिमिट आपका क्या होता है, लोअर लिमिट सेम होता है अपर लिमिट का उल्टा, जो भी इस क्लास इंटरवल के अंदर जो भी सबसे छोटा होगा, जो भी सबसे छोटा होगा कि 10 इन दोनों में से छोटा है, 20 बड़ा है, 20 क्या है अपर लिमिट है और 10 जो है वो लोअर लिमिट हो जाता है आपकी, ठीक है। तो दैट इज 10 आपकी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इसमें क्या बात आ जाती है, इसमें आ जाती है क्लास साइज, कि आखिर क्लास साइज क्या होता है, ठीक है। क्लास साइज होता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, क्लास साइज। इसमें देखो आपका 0 to 10 कितना डिफरेंस है बीच में, 10 का है। 10 to 20 कितने का डिफरेंस है बीच में, 10 का है। तो मतलब कि जो कि खाली 10 का डिफरेंस पे ही चले, 10 मतलब सेम चल रहा है ना सब में, 10 का ही आ रहा है आपका क्लास साइज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्लास साइज हो जाता है, जो भी क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस होता है तो, ठीक है। जो डिफरेंस होगा वो आप कहलाएगा क्लास साइज। सब में 10 का डिफरेंस है तो ये आपका हो गया क्लास साइज, ठीक है। नेक्स्ट हम की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सीखेंगे उसमें आपको ये चीज़ दोबारा निकालनी सिखाई जाएगी, ठीक है।
ओके ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्लास मार्क, तो अच्छे से इसको पढ़ते हैं। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास इंटरवल्स के बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो आपका क्लास मार्क होता है। मिड पॉइंट मैं लिख देती हूँ, मिड पॉइंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है क्लास मार्क का? फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये आपका क्या होता है? ये आपका क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस वाले की बात करूँ 20 to 30 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अपर लिमिट क्या है? इसमें है अपर लिमिट 30 और लोअर लिमिट क्या है? 20 अपॉन 2। तो इसमें क्या आ गया आपका 30 प्लस 20, ये आपका आ जाता है 50 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपका 25 क्या हो जाता है? ये आपका क्या हो जाता है? क्लास मार्क हो जाता है, मतलब इसका क्लास मार्क हो जाता है, दैट इज मिड पॉइंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया आपका क्लास मार्क। अब आगे चलते हैं। अब ग्रुप डाटा जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ग्रुप डाटा क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप आपका होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है डिसकंटिन्यू, ठीक है, डिसकंटिन्यू, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस होता है आपका ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कंटिन्यूअस की। देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस में होता है जैसे आपके क्लास इंटरवल दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये आपका क्या दे रखा है? ये आपका क्लास इंटरवल्स होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस में है, मतलब कि इनके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो इनका क्लास साइज है वो क्या है? सेम है। इसके बीच में भी 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 10 का है और इसके बीच में भी 10 का है। ये क्या कहलाया जाएगा? कंटिन्यूअस है ये, ठीक है, कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसको आप क्या बोल सकते हो? एक और नाम से आप बोल सकते हो इसको एक्सक्लूसिव, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो? एक्सक्लूसिव, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है? ये आपका क्या हो जाता है? ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब डिसकंटिन्यूड की अगर हम बात करते हैं, डिसकंटिन्यू में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट से डिफरेंट होती है। यहाँ लिख देती हूँ, अपर लिमिट जो होती है इज डिफरेंट फ्रॉम लोअर लिमिट, फ्रॉम लोअर लिमिट, मतलब कि दोनों डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे होती है? एग्जाम्पल के तौर पे 31, 35, ठीक है, 31, 35, 36, 40, 41, 45, ऐसे। ये देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही डिफरेंट हैं। ऐसे ही इसमें भी डिफरेंट हैं दोनों और इसमें भी दोनों डिफरेंट हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया डिसकंटिन्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें हिस्टोग्राम बनाना होगा। हिस्टोग्राम में अगर आपका ये डिसकंटिन्यूड टेबल आ जाती है तो आपको क्या करना होगा? इसको कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए होगा हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे कन्वर्जन करोगे? आप इसका आपको क्या करना होगा? सिंपली आपको क्या करना होगा? यहाँ से लोअर लिमिट में से आपको 0.5 आपको माइनस करना होगा और हायर लिमिट जो है इसमें, जो आपकी अपर लिमिट है उसमें 0.5 आपको प्लस करना होगा। कैसे आप प्लस करोगे? देखो 31 के अंदर 0.5 अगर आप माइनस करते हो तो आपका कितना आ जाता है? 31 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब आप 35 में 0.5 प्लस करते हो तो कितना आ जाता है? वो आ जाता है आपका 35.5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको सेम इसमें करना है। 36 में आपको क्या करना है? आपको 0.5 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 36 में से आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 35.5, ठीक है। और 40 में आपको क्या करना है? 0.5 आपको प्लस कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40.5। अब क्या हुआ? अब आप देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गई। देखो दोनों में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम हो गया, डिफरेंस बिल्कुल सेम हो गया। और ये वाली जो अपर लिमिट थी वो जो लोअर लिमिट थी वो दोनों सेम हो गई हैं आपकी, ठीक है। इतना क्लियर होता है?
अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया आपको क्या करना है। इन दोनों को बिल्कुल सेम करने के लिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इक्वल करने के लिए, मतलब डिफरेंस हटाने के लिए आपको 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करना है और 0.5 अपर लिमिट में प्लस करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा में क्या होता है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बुक के अंदर, 4 एग्जाम्पल्स आपको गिवन है और एक्सरसाइज भी गिवन है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, आपको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपकी कोई भी डिमांड है वीडियो से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।